सड़क पे चल रहा, रात के 11 बजे का टाइम, मेरे वो 2 भाई साथ थे और 2 सब्सक्राइबर मिल गए मेरे को। कुदरती नया ही चैनल बनाया था, फिर भी 2 सब्सक्राइबर मिल गए, जयपुर के थे वो भाई। पता भी नहीं चला, एक वहां पे ना दुकान थी, उस दुकान में क्या करते हैं, गाय का कच्चा मांस खाते वो, एक बड़ी सी दुकान और उसमें गाय लटका रखी, बिल्कुल कच्चा मांस उसका वो खा रहे। और दूर से वो ऐसे दिख रही मेरे को, वो जो जयपुर वाला जो मेरा सब्सक्राइबर था उसने बताया कि वहाँ पे ऐसे ऐसे होता है। तो मैंने अपना फोन वोन जेब में डाल लिया, मैं खुद ही गिनाने लगी और मैंने सोचा इसकी तो फोटो वीडियो कुछ नहीं बनाऊंगा मैं, भाई क्या चीज़ कर रहे हैं। तो मेरी नज़र ना थोड़ा उधर से थी, भाई क्या ये इन्होंने दुकान बना रखी है, पर उससे हम इग्नोर करके फिर मैं चलने लगा। मेरे पास एक आदमी आया, एक ट्रे सी लेगा, उसमें टिश्यू पेपर वगैरह थे, मेरे नज़दीक आके बोला कि भी ये चाहिए कुछ। मैंने उसे दूर से ही कर दिया, नहीं चाहिए। जहाँ तक मेरे को याद है वो मेरे से 2-3 फुट दूरी जो उसकी क्लोजेस्ट थी वो थी, और 2 सेकंड के लिए आया था। 10-15 सेकंड बाद मैंने जेब में फोन हाथ डाला तो फोन गायब, फोन ही नहीं। भाई इतना प्रोफेशनल बंदा यार, मेरे आज तक नहीं पता चला कि उसने निकाला कैसे। अकेला था वो क्या? अकेला बंदा था, और हम मेरे 2 भाई और 2 सब्सक्राइबर, हम 5 जने थे उस टाइम। अकेले की इतनी हिम्मत, रात के 11 बजे आए। वहां पे वो बोलते कि अंधेरा होए बाद सड़क पे निकलो ही मत, ये रूल है अफ्रीका का, मोस्टली कंट्रीज का। निकल रहे तो आप बेवकूफ हो। हमने सोचा हम लड़के हैं, 5 लड़के हैं, 5 जवान है, हमें कौन क्या कहेगा। आया वो अकेला ही निकाल के ले गया, पता भी नहीं चला। उसी टाइम भाई उसमें से एक के पास आईफोन था, तो फाइंड माई आईफोन में देखा भाई मेरा फोन कितनी दूर है। तो हमने, एक के पास गाड़ी थी जयपुर वाले के पास, उसकी गाड़ी में बैठे वो लोकेशन ट्रैक करी, हम उस जगह पहुंच गए। रात को 12-12:30 बज गए। अब भाई वो जगह इतनी खतरनाक, रात को सन्नाटा, सारे दारू पिए हुए लोग, अफ्रीका वैसी सब खतरनाक इलाका। तो मेरे मामा का लड़का परेशान था, तो ना फोन की लोकेशन आके वो उसमें रिंग करने का ऑप्शन होता है कि वो फिर बीप करता है, कंटिन्यूअस करता है वो बहुत तेज। तो लोकेशन के पास आ गई और हमने सोचा बीप कर देते हैं। बीप करा, कुछ सुनाई नहीं दिया। तो एक आदमी गुजरने लग रहा था दारू पी के, तो मेरे मामा के लड़के को मैं बोला शायद इसके पास है, मैंने बस शायद ही बोला था भाई। उसने जाके पकड़ के उसको मारना शुरू कर दिया। वो पिटा भाई बहुत फुल कुछ कर दिया भाई, हाँ उन्हीं के इलाके में। और भाई एक आदमी दारू पी रहा, उसे पीटना शुरू कर दिया उसने। भाई वहाँ भीड़ सी इकट्ठी होगी ऐसे ऐसे। फिर एक लेडी आई, उस लेडी पे हमने थोड़ा ट्रस्ट करा क्योंकि उसके हाथ में बच्चा था। हमने सोचा क्यों झूठ बोलेगी, तो ये बोली तुम्हारा फोन चोरी हुआ होगा। हम बोले हाँ ना, वो इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल भी, इशारों में जो बात हुई। तो बोली अंदर एक गली है, उस गली में जाओ, वहाँ पे रहते हैं वो जो जिन्होंने चुराया होगा। अब रात को हम गए, बिल्कुल सुनसान गलियों में घुस गए। अब उनका इलाका और मेन रोड से बहुत दूर है, हम बिल्कुल गलियों में, और हमें पता था भाई हो सकता है हम यहाँ से वापस ही ना लौट पाए, ऐसा इलाका। भाई घुसे, एक कमरा सा था, अंदर से शोर आ रहा था। तो हमने सोचा इधर जाके लोगों से पूछते हैं। उस कमरे में हम घुसे तो 8-9 लड़के, जवान लड़की, दारू पी रखी, दारू पी रहे और वो स्नूकर खेल रहे। और सबके हाथ में भाई आईफोन, सैमसंग गैलेक्सी। अफ्रीका में जहाँ लोगों के पास फ़ोन ही नहीं होते, उनके पास वो फ़ोन। हम समझ गए भाई इनमें से ही कोई चोर है। हम जाके बोले भाई ऐसी ऐसी बात है, तुम में से किसी ने फ़ोन चुराया, फ़ोन दे दो। वो बोले कौन हो तुम, इधर किस तरह आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आने की है। वो हम बोले हम जाएंगे नहीं, फ़ोन लेके ही जाएंगे। तो हमारी कई देर बहसबाजी सी चली। ऐसे हमने सोचा कि भी बात ज़्यादा बिगड़े ना, क्योंकि इलाका उनका, लोग भी वो ज़्यादा थे। तो पर हमने फिर भी यूँ था फ़ोन तो लेना ही लेना है, क्योंकि फ़ोन में मेरी सारी फ़ोटोज़ उस ट्रिप की, और मेरे पास फ़ोन अच्छा था, आईफोन था, तो उन भाइयों की मैंने खींच रखी, उनको भी अपनी सारा कंटेंट है उसमें जो रिकॉर्ड किया है, सारे कॉन्टैक्ट्स उसमें, ना कुछ उसमें वो कर रखा था ऑनलाइन अपलोड या बैकअप। फिर भाई एक जयपुर वाला लड़का स्मार्ट था। इथोपिया में सिर्फ एक ही कंपनी है, जैसे अपने तो एयरटेल, जियो, वोडाफोन, वहाँ पे सिर्फ इथियो टेलीकॉम कंपनी है। और आपका मोबाइल नंबर आपकी नेशनल आईडी से रजिस्टर्ड है, मतलब आपको किसी का मोबाइल नंबर पता चल गया तो आपको उसका आधार नंबर पता है। तो हर आदमी के पास एक ही नंबर होगा और कोई दूसरा ऑपरेटर है ही नहीं, तो एक ही नंबर होता था। तो उसने ना, जो एक आदमी उनमें से दारू पी रखी थी, उन गैंग में से बोला कि भी हमारे पास नहीं है। तो जयपुर वाला बोला 1 सेकंड में कॉल करके ट्राई कर लेता हूँ, अगर इधर नहीं बचता तो हम चले जाएंगे। वो बोला हाँ आप कॉल कर लो। तो उसने क्या करा, उसने अपने खुद के फ़ोन पे कॉल कर ली, और उसका फ़ोन वो गाड़ी में छोड़ गया था, क्योंकि पता था यहाँ लेके जाएंगे तो हमारे भी जाएंगे। तो सब छोड़ के हम गाड़ी में गए थे। तो उसने अपने नंबर पे कॉल कर ली। वो समझ गया भाई ये नंबर इसने किसका मिला है, ना कुछ फ़ोन बजा। वो समझ गया ये गड़बड़ है, ये तेज़ बन गया हमारे साथ। अब वो हमारा कुछ करते भी है तो हमारे पास उस आदमी का नंबर है, मतलब उसकी आइडेंटिटी हमारे पास है। और वहाँ पे फ़ोन चुराने का क्राइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतने ही स्ट्रिक्ट लॉज भी है। अगर आप फंस गए ना तो आपकी बेल नहीं होगी, आपको जेल हो जाएगी। लेकिन फंसते नहीं है वो, क्योंकि कौन हिम्मत करता है उनकी झुग्गियों में जाके उनसे पंगे लेने की, कोई नहीं फंसता। उन्होंने सोचा भाई अब हम फंस गए, तो तब हमारा पलड़ा थोड़ा भारी हुआ। उनसे मैंने बात करी, भाई फ़ोन दो, और ले दे के रात को उनसे फ़ोन वापस ले गए। तो ये किस्सा भाई आप हो थोड़े डेंजरस जगह पे ना, आप चले जाते हो, कुछ है सीन। क्या बात कर रहे हो कि कौन घुसता है उनके झुग्गे में? भाई आप चले गए, परमवीर भाई घुसते हैं। भाई एक आम आदमी पीट दिया आपने वहाँ, भाई ने हमारे बिना ही बात पीट दिया। वो शरीफ आदमी था, बुरा भी लगता है वैसे। पर भाई हम भी शरीफ से, हमारा फ़ोन क्यों चुराया? सही बात है भाई, ये भी बात मुक्के सही मार दिए भाई ने। अरे उसने बहुत मारे यार। वो है भी ऐसा, वो देसी आड़ू जान नहीं होती, वो उस टाइप का है, बिल्कुल दूध दही खाना सिर्फ, और उसे लड़वा लो बस, ऐसा है वो। और वो तैयार बैठा था मुझे कोई चाहिए गुस्सा उतारने के लिए। वो उसने इतना पिटा यार,
सड़क पे उनके लोकल भी इकट्ठे हो गए, छोड़ दो इसे मरेगा ये। बहुत कैड़ा लगा होगा उस बंदे अरे को। भाई बहुत मारे उसके, उससे उठा ही नहीं जा रहा था आखिरी में, पता नहीं कैसे लेके भाई गए। ये खासियत है हम देसियों की, कहीं जाके लट काट दें क्या। और वो उसे हिंदी में लग रहा, वो हरियाणवी में। अब मैं, वो मेरा भाई इतना देसी, मैं बोलता भाई इधर इंग्लिश नहीं बोल, इंग्लिश ही समझ में आएगी, हिंदी कौन समझेगा। बोला ये सारी समझे, काट फोन काट। और वो भाई उसकी गुद्दी पकड़ रखी अफ्रीकन की, और सारी समझे बैंड, फोन काट दे, नहीं बताऊंगा। वाह भाई ये नहीं समझ रहा, इंग्लिश में बोलते समझ तो लेगा अगला, सारी समझे बैंड बेर हमने ही कहा शाना बनाए हो, गुना शाना बन रहे हो। और भाई उसके एक बात बोले हरियाणवी में एक मुक्का, एक गाड़ी पे एक मुक्का। मैं वहां तक गया, वहां पर 3 लड़के पहले से खड़े थे जो यही काम करते थे। वहां पर मैं ऑटो इनवाइट करके पहुंच गया और उन्होंने देखा अरे तो खुद ही आ गया, कस्टमर अपने आप ही आ गया। पकड़ा और सीधा उनकी गाड़ी पकड़ में कोई भेज दी। वेपन भी थे, गन वन थी उनके पास। भैया वेपन की जरूरत है उनको कहाँ, पतला दुबला सा लड़का है, 3 हब्शी। मुस्टंडे क्या कहते हैं अफ्रीकन वो तो ऐसे ही लड़के, धक हाँ पकड़ यूं के। पकड़ करके बच्चे की तरह गोद में उठा करके अंदर डाल दिया। मैंने तो कोई वो भी नहीं करी, थोड़ा बहुत आइडिया भी था मुझे कि ऐसा होता है यहाँ पर, तो ज्यादा वो नहीं करना है। और वो है ईस्टर्न अफ्रीका वाले ना, थोड़े वेस्ट अफ्रीका से ज्यादा शरीफ हैं, गॉड फियरिंग है, अच्छे लोग हैं, ठीक है। वेस्ट अफ्रीका वाले थोड़े ज़्यादा बदमाश है, करप्शन है, आज भी बड़ा डेवलपमेंट बहुत कम है। ईस्ट अफ्रीका में उस वक्त पे रवांडा करके एक शहर हुआ करता था, वो इतना साफ सुथरा है कि आज भी इंडिया उतना साफ नहीं है, आज भी इंडिया उतना साफ नहीं है जितना वो 10 साल पहले था। तो उन्होंने उठा करके मेरे को अंदर डाला, फिर बढ़िया ले जा करके एक घर में रखा। वहां पर पूछा मुझसे कि नॉन एसी की एसी क्या प्रेफर करोगे। मैंने बोला भैया अभी किडनैप हुए तो कम से कम एसी में तो बिठाओ, ठीक है। तो एसी में गया, फिर मुझे बिना पूछे, ये वाला तो पूछा भी नहीं, लाके फैंटा दिया कि फैंटा पियो, वी विल बी इन टच। खातिरदारी कर रहे हैं, बढ़िया। कंपनी का नाम बताओ, उनको पता था कि पैसे मैं नहीं दूंगा, कंपनी देगी, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। तो ये पूछा उन्होंने पूछा कि अपना पूरा डिटेल दो, कहाँ काम करते हो, किस कंपनी के लिए काम करते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, ऐसा सारा डिटेल्स पूछा, ठीक है। जो उनका मेन बॉस था ना, वो बड़ा नाराज हुआ था मुझे देख करके। जब मैं एंटर हुआ था, नॉर्मली एंटर हुआ था, ऐसा नहीं कि हाथ वाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, गर्दन पकड़ रखी, मैंने नहीं, ऐसे नॉर्मल चलो इधर चलना है। तो मैं चुपचाप जा रहा था, वहां बोलता है कि यार किसको पकड़ के ले आया, मतलब उसने अपनी लैंग्वेज में स्वाहिली बोलते कि हैं, पैसा नहीं मिलेगा हाँ, भाई मतलब इसका। मुझे, हाँ भाई मुझे लिटरली वो थोड़ी बहुत समझ में आती थी उस वक्त पे। उसने बोला कि यार तुम्हें और कोई नहीं मिला, इंडियन को उठा के ले आया, तुम क्या पैसा मिलेगा इसका। मैं बोला एक साला मैं किडनैप होकर के आया हूँ, उस पर बेइज्जती कर रहे हो मेरी, ठीक है, कि पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। तो भाई $5,000 मिले थे, अच्छी वैल्यू होती है, मतलब मैं तो 4.5 लाख तो अभी भी होते हैं। हाँ भाई 4-5 लाख रुपए ही हो गए उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, उनका तो उस time सबसे पे। बड़ा अमाउंट होगा मेरे ख्याल से। तो नहीं, अंग्रेज को पकड़ते तो शायद ज्यादा मिलता। अच्छा। तो शायद अंग्रेज, अगर मेरी जगह कोई अंग्रेज होता तो शायद वो 10-20 हज़ार $25,000। साले यहाँ भी तभी नीचे कह आ रहा गए। था हाँ, वो। यहाँ पर भी भैया ये है तभी हमारा। कह रहा था आज 5,000 ही मिले। हाँ बस ये बात है, ये फैक्ट था कि हमारे लिए 5,000 ही मिलेगा। तो वहाँ पर उसने मुझे रखा और फिर कंपनी से बात हुई, कंपनी ने पैसे दिए, एंड आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन आई गॉट रिलीज्ड प्रॉपर, ठीक है। आज किडनैप हुआ, कल शाम को रिलीज हो गया, ठीक है। कल शाम उस टाइम कोई मिसबिहेवियर आपके साथ? भाई और वो दिनचर्या कैसी रही आपकी, शाम अगली दिन शाम तक कैसा बीता दिन, किया क्या? मैं 2 घंटे बाद नॉर्मल हो गया था। 2 घंटे तक तो मैं स्ट्रेस में था कि भाई क्या हो रहा है, पर थोड़ा बहुत आइडिया था मुझे, क्योंकि कुछ इंडियंस को मैं जानता था जिनके साथ ये या उनके दोस्तों के साथ कुछ ऐसा हो रखा था, तो मुझे पता था कि ये ठीक से सलट जाता है। तो मैं इतना बहुत स्ट्रेस नहीं था कि अरे भाई मुझे मार वार तो नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। और प्लस मैं समझता भी था कि मैं वहाँ पे कुछ टाइम से था, तो मुझे पता था कि ये वाला जो पार्ट है, फोन वगैरह छीन लिया था? गॉड, हाँ फोन वोन सब ले लिया, सब कुछ ले लिया था। मैं किसी को कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता था। लेकिन 2 घंटे के बाद जो मेरे किडनैपर, उनके साथ बैठ करके चिट चैट कर रहा था भाई, मैं मजे में बात कर रहा हूँ, बात करने में ठीक हूँ। तो मैंने उनके साथ भी बातचीत शुरू कर दी, जो भी उनको टूटी फूटी इंग्लिश आती थी और जो मुझे टूटी फूटी स्वाहिली आती थी, उसमें मैंने उनसे खूब बातें करी है, ठीक है। तो किडनैपर्स के साथ रात बात कर करके गुजारी है, क्योंकि अकेले तो मैं वैसे स्ट्रेस में सो नहीं पाता, तो इससे अच्छा उनसे ही बात कर लो। तो उनकी फैमिली कहाँ है, कौन क्या करता है, घर में कितने लोग हैं, कौन क्या वो कर रहे हैं, मजे में कर रहे हैं बात। सब पूछा मैंने अपने किडनैपर से, ठीक है, सारी बातें करी और उन्होंने मजे में बताया। सो इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, आई थिंक इट्स स्टिल ऑर्गेनाइज्ड किडनैपिंग है हाँ, ये। बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। उनको पता है इसको उठाना है, कंपनी का नंबर लेना है, कंपनी से पैसे आएंगे। बिकॉज व्हेन आई गॉट बैक, देन माय मैनेजर, कंट्री मैनेजर, ही टोल्ड मी कि भाई तेरे कॉन्ट्रैक्ट में 3 बार लिखा है, 3 बार जब किडनैप होगा तो 3 बार हम तुझे बचाएंगे। सो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि अगर तू अपने कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन के दौरान अगर 4थी बार किडनैप होता है तो दैट रैंसम यू हैव टू पे ऑन योर ओन। ये किडनैपर्स भी अवेयर है इस बात से कि कंपनीज वाले बचाते हैं, 3 बार तक बचा सकते हैं, पैसा वही बार का देंगे, पता नहीं, लेकिन पैसा सब वही देंगे, कंपनी वाले सब पता पैसा है देते हैं।
ये किडनैपर्स को पता है, क्योंकि जब आप एज ए एक्सपर्ट कहीं जाते हो तो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो कंपनी का ही होता है, क्योंकि उन्होंने आपको वहाँ पर बुलाया है, वर्क वीज़ा दिलवाया है, सब कुछ दिया है, तो दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फॉर यू, खाना पीना रहना सब कुछ। वो साउथ अफ्रीका का रूल है। मेरे ख्याल से ज़्यादातर कंट्रीज़ में ऐसा ही रूल है, इट्स नॉट ओनली अबाउट साउथ अफ्रीका, कि जो कंपनी आपको बुलाती है ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फॉर यू। तो हमारी सेफ्टी भी उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो इसलिए वो पैसे वैसे देते हैं। तो that was one good thing which I think I will cherish all my life. ये कहानी मैं जब भी बैठता हूँ ना कहीं पर नए लोगों के साथ, तो कहानी जरूर सुनाता हूँ मैं। तो स्टार्टिंग में तो मेरे को उन्होंने मतलब कुछ ज़्यादा नहीं बताया, जैसे जैसे मैंने उनका अच्छा दोस्त बन गया, मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, तो उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि भाई अब मैं वहाँ पर देख रहा था कि बहुत से गोरे आ रहे हैं। उस टाउन में एक ही रिजॉर्ट था, वो सिर्फ बिल्कुल छोटा सा रिजॉर्ट था, वहाँ की एक लेक है मलावी लेक, उसके बिल्कुल किनारे पे बना हुआ था वो। और फिर मैं उनसे पूछने लगा कि भाई ऐसा क्या है इस टाउन के अंदर, एक ही तो रिजॉर्ट है, इतने गोरे क्यों आते हैं? तो फिर उसने धीरे धीरे मुझे बताना शुरू किया कि यहाँ पर जो लड़कियाँ आप देख रहे हो ये वॉलंटियरिंग करने आती है, और साथ में इनका मकसद रहता है कि यहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो जाए लोकल बंदे से, ब्लैक अफ्रीकन। वाइट लड़कियां आ रही हैं और वो ब्लैक्स के साथ प्रेग्नेंट होने के लिए, सिर्फ उसी के लिए आ रही हैं वो। और वो आती क्यों है, धीरे धीरे उन्होंने बताया कि आजकल जो है ना कि जैसे अपने को अपनी स्किन पसंद नहीं आती, अपने को वाइट स्किन पसंद आती है, और वाइट को क्या है कि आपको ब्राउन स्किन पसंद आती है। तो वो लड़कियां क्या सोचती है कि उनके दिमाग में एक इमेज बन गई है कि मेरा बच्चा ऐसा हो जो ब्राउन स्किन हो, करली हेयर हो और ब्लू आइज़ हो उसकी, और वो तभी पॉसिबल है, आप कोई और स्किन के साथ प्रेग्नेंट होगे तभी पॉसिबल है। तो वो लड़कियां स्पेशली उस चीज़ के लिए वहाँ पर आती है। और जो जिस बंदे के साथ मैंने रेंट पे ले रखा था उसके खुद के 5 बच्चे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। अच्छा, उसके खुद के, पहले तो उसने मुझे ये चीज़ नहीं बताई थी, उसने मेरे को फ़ोटोज़ भी दिखाई अपने बच्चों की, जैसे इटली में उसका एक बच्चा था, एक यूके में, और वो लड़की कुछ कई बार उसको यूके में बुलाती भी है अपने बच्चे से मिलने के लिए। अरे वाह, मतलब फ्लाइट वो देती है? हाँ, खुद सब पैसा, और आज भी उनको पेमेंट दे रही है वो। जैसे वो बोल देते हैं कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो लड़कियाँ वहाँ से उनको पैसे भी भेजती है। और जितने भी लड़के मेरे को उस टाउन में मिले, सब लड़कों के साथ कोई ना कोई लड़की प्रेग्नेंट थी, हर एक बंदे के साथ। तो कुछ ऐसा भी है कि उनके जीन्स कह लो बहुत ज्यादा तकड़े हैं वहाँ के अफ्रीका के लोग, जैसे होता है कि भाई मतलब वो वाला जो गांव है जहाँ आप गए थे वो ज्यादा और भी ज्यादा कुछ ऐसा था कि तगड़े थे? हाँ, शायद हो सकता है भाई, यही रीज़न हो। लेकिन क्योंकि आप अपने को इंडियंस को भी यही लगता है ना कि अफ्रीकन्स के जीन जो है बहुत ज़्यादा तकड़े हैं, और मतलब कि एक डिफरेंट वे, साइज बहुत लंबा है, साइज बहुत लंबा है। और पता है क्या कि लड़कियां वैसे बोल देती है, आजकल आप छोटी बड़ी रील वगैरह देखते हैं, उसमें क्या होता है कि साइज डजंट मैटर ना, पर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं खुद लड़कियों से बात किया, यूरोपियन से, जो आपकी अच्छी फ्रेंड बन जाएगी, वो आपको बताए कि हाँ साइज मैटर करता है। अच्छा जी। नहीं तो अगर साइज मैटर नहीं करता था वो चाइना क्यों नहीं जाती, थाईलैंड क्यों नहीं जाती था वो चीज़ भी। हाँ, तो अफ्रीका में एट द एंड मैटर करता है, एट द एंड मैटर करता है। और अगर मतलब कि लड़कियां यही बताती है आपको कि अगर आपको यूज़ करना भी आना चाहिए, अगर आपका साइज़ बड़ा नहीं है तो आपको यूज़ करना आना चाहिए। और अफ्रीका में अगर किसी को यूज़ करना भी नहीं आता है तो उनका साइज़ पहले से बड़ा है, तो उनको ज़रूरत भी नहीं है सीखने की। और वापस मैं टॉपिक पे आता हूँ भाई उसी पे। और बहुत सी लड़कियाँ उनके साथ ऐसी थी कि जो सच में अटैच भी हो जाती है और उन लड़कों को लेकर भी चली जाती है, जो सिर्फ आती प्रेगनेंसी के लिए है, लेकिन फिर उनको ज़्यादा ही पसंद आ जाए, कुछ लव वगैरह हो जाए तो उनको लेकर भी चली जाती है। वीजा वगैरह वही लगाती हैं, वही स्पॉन्सर कर देती हैं, खुद स्पॉन्सर कर देती है। और उनको यही चाहिए भाई, वो वहाँ पर क्यों रहना चाहेंगे, इतनी मुश्किल लाइफ है वहाँ पर, पीने को पानी नहीं बुरा हाल है है, वहाँ पर। बुरा हाल है, खाने को खाना नहीं है, तो वो भी सोचते हैं कि मैं भी बाहर चला जाऊँ उनके बट साथ। भाई ऐसे टाउन में वहाँ की लोकल लड़कियाँ क्या करती हैं? वहाँ पे लोकल लड़कियाँ वो शादी वादी करते हैं लड़के उनसे, क्या रहता है? अफ्रीका में भाई सही बताऊं आपको, सब कुछ मिक्स चल रहा है, शादीशुदी कुछ भी नहीं है, कोई किसी के साथ सेक्स कर रहा है, कोई किसी के साथ सेक्स कर रहा है। और लड़कियों की बात मैं बताता हूँ भाई, वहाँ पर कुछ गोरे भी आते हैं, लौंडे। हाँ लौंडे आते हैं, और वो उन लड़कियों के साथ भी चले जाते हैं, उन लड़कियों को भी लेकर चले जाते हैं। पर ज्यादा यार, ये लड़कियां ले जाने का कल्चर पहली बार सुन भाई रहा हूँ। पहले तो एज अ स्लेव ले जाते थे, पहले तो स्लेवरी थी। कुछ लोग आएंगे लेके चले जाएंगे। लेकिन आप जो स्लेव वाली आपने बात बोली, वो स्लेव ही है आज के टाइम।
उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है आज के दिन। मतलब जैसे आप बता रहे हो कि वो प्रेग्नेंट होने आ रहे हैं, तो तब उनको स्लेव थोड़ी कंसिडर करते होंगे, तब तो उनसे जैसे अटैच भी हो गए या कुछ हो गए, या सिर्फ उनका एक ही काम है कि आप बस सेक्स करो हमारे साथ, बाकी आप दूर रहो ये हमसे। सिर्फ बिजनेस है भाई एक तरीके का। मतलब ये उनके लोकल लोगों को पता है कि वो लड़कियां आ रही है इसीलिए आ रही है, हमें पैसा मिलेगा। उनकी अटैचमेंट नहीं है इतनी, कोई खुद को लड़की की हो गई। जो लेके जा रही हैं अपने साथ और साथ ही रख रही हैं, तो उस वे में तो रिस्पेक्ट सही होगी ना। हाँ, फिर उनकी रिस्पेक्ट सही है, लेकिन फिर वो क्या है कि अब देखो एक अफ्रीकन बंदा एक अफ्रीका में रहा हुआ, अब उसको बाहर वहाँ चली गई, वहाँ पे तो 100 ऑप्शन दिखेंगे भाई, वो उस लड़की के साथ क्यों रहेगा। मेरी कुछ ऐसी दोस्तें भी मेरी बनी हैं जिनका रिलेशनशिप था उन लड़कों के साथ, और जब वो उनको वहाँ लेकर गई उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। मेरी खुद की अच्छी दोस्त है, मेरी आज भी उससे बात होती है, इटली की वो लड़की है, वो खुद बताती है मुझे कि मेरा अच्छा रिलेशन था, वो जब मैं यहाँ थी मेरे साथ अच्छा बिहेव करता था, बहुत अच्छे से मेरे साथ रहता था, लेकिन जब मैं वहाँ उसको लेके गई ये टोटली चेंज हो गया। वहां जाकर खुल गया मतलब और ऑप्शन मिल गए। भाई लड़के हर जगह सेम ही तो है, देख। हाँ हाँ, सही बताऊं लड़के हर जगह सेम है भाई, कोई भी कंट्री में आप चले जाओ आपको ऐसा लगता है कि अलग होंगे, वहाँ यूरोपियन ऐसे कल्चर में बड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, लगभग सारे